एनडीए से अलग होने के बाद इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासा एक्टिव हैं। वो 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, अलग अलग दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की इस कोशिश के बीच नीतीश कुमार ये बात कई बार बोल चुके हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अगर लेफ्ट पार्टियां अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल और कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने सीपीआई महासचिव डी राजा और हरियाणा के पूर्व सीएम और आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा कि ना तो वो इसके दावेदार हैं और ना ही ऐसी कोई इच्छा ही रखते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार खुद विपक्ष का चेहरा नहीं बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों को जोड़ने दिल्ली भी पहुंचे हैं। इस एकजुटता के फोल्ड में कांग्रेस के साथ टीएमसी और टीआरएस को लाना उनके लिए कठिन काम है। हालांकि टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने हाल में पटना आकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों से विपक्षी एकजुटता की चर्चा जरूर तेज हो गई है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश ने जिन नेताओं से भेंट की है उनकी पार्टी की लोकसभा में स्थिति क्या है। लोकसभा में कांग्रेस के फिलहाल 53 सांसद हैं। इसी तरह अगर दूसरे दलों को देखें तो टीआरएस के 9, सीपीएम के 3, सीपीआई के 2 और जेडीएस के 1 सांसद हैं। वहीं भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी का कोई सांसद लोकसभा में नहीं है। इसी तरह आईएनएलडी का भी कोई सदस्य नहीं है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के कुल 16 सांसद हैं। जेडीएस और आईएनएलडी को छोड़ दें तो सभी दल किसी न किसी राज्य में सरकार का हिस्सा हैं। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिल सकते हैं। एनसीपी की लोकसभा में 5 सीटें और सपा के 3 सदस्य हैं। दोनों पार्टियां अभी राज्य की सत्ता में नहीं हैं। इस तरह इन सभी दलों को मिलाकर अगर देखें तो लोकसभा में इनके 92 सांसद हैं। दिल्ली दौरे पर जिन राज्यों के नेताओं से नीतीश ने मुलाकात की है या करने वाले हैं, वहां लोकसभा सीटों की कुल संख्या 263 है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बिहार में 40, हरियाणा में 10, कर्नाटक में 28, केरल लेफ्ट में 20, पंजाब में 13, तेलंगाना में 17, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 38 सीटें हैं। उधर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार से मिलने के बाद ट्विटर पर लिखा, मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। इससे पहले 5 सितंबर को दिल्ली में नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उनसे इसी विपक्षी एकता बनाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। उसी दिन नीतीश कुमार कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से भी मिले। यह मुलाकात पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के दिल्ली आवास पर हुई। मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने नीतीश कुमार को जनता परिवार का सीनियर नेता बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले जेपी आंदोलन से प्रेरणा लेकर हमने कर्नाटक, बिहार और राष्ट्रीय राजनीति के बारे में चर्चा की। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार का यह पहला दिल्ली दौरा है। दिल्ली आने से पहले उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से भी पटना में मुलाकात की थी। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।